सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर आ गया हूँ आपके पास एक और नया वीडियो लेकर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑलवेज टॉक्स टू समवन विच मेक्स यू हैप्पी, बट डोंट मिस द समवन विच फील्स हैप्पी टू टॉक टू यू। जीवन में यही गलती हम करते हैं। हमें ऐसे लोगों से बात करते रहना चाहिए जिनसे बात करके हमें खुशी होती है, हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। लेकिन साथ ही हमें ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जो हमसे बात करके खुश होते हैं, जैसे हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे रिलेटिव्स। दिन में एक बार कुछ समय अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने रिलेटिव्स को भी जरूर दें, क्योंकि वो आपको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, और उनका आशीर्वाद ही आपको आगे ले जाएगा। तो आप जीवन में अगर खुश होना रहना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बात करें जो आपको मोटिवेट करते हैं, और ऐसे लोगों से भी बात करें जो आपसे बात करके खुश होते हैं। और यही बेटा जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। तो टुडे आई एम just giving you another video, that is M13 of magnetism. It is actually the continuation of moving coil galvanometer. Last time I made a video of moving coil galvanometer with Gageta, याद होगा आपको। एंड इन दैट वीडियो वाज ऑफ 1 आवर, बहुत बड़ा था, तो मैं उसको और आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो आज मैं आपको कंटिन्यूएशन में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फिर से बता रहा हूँ कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा और उसके यूजेस क्या है। तो पहले मैं आपको यूजेस बताता हूँ। यूजेस ऑफ एमसीजी लिखता हूँ बच्चों, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो फर्स्ट यूज यू नो वेरी वेल, it is used to detect the presence of current in a circuit. It is used to detect presence of current flowing through a circuit. करंट जब भी होता है ना, तो थ्रू बोलते हैं हम लोग, फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट। एंड ये भी लिखा रहता है बुक्स में, एंड मेजर वेरी स्मॉल और फीबल करंट। फीबल, वेरी स्मॉल ही ठीक है, फीबल की इतनी जरूरत नहीं लगती। वेरी स्मॉल करंट। सेकेंडली, ये इसने दो बच्चों को जन्म दिया था, आपको याद होगा, वोल्टमीटर एंड एमीटर। इट इज used in the preparation of ammeter and voltmeter, करेक्ट। इससे हम वो मीटर और वोल्टमीटर बना सकते हैं। और एक और है जो कई बार बच्चों को पता नहीं रहता, इट इज यूज टू प्रिपेयर, और मैन्युफैक्चर भी कह सकते हैं, एवोमीटर। ये नाम आपने नहीं सुना होगा, नहीं सुना ना। एवोमीटर क्या है बताता हूँ आपको। एवोमीटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एमीटर, वोल्टमीटर एंड ओम मीटर, OHM, ohm meter, by special arrangements of resistances. It means we can prepare an avometer which can be used as ammeter, voltmeter or ohm meter by using special arrangement of resistances. अलग अलग resistance special करते हैं, तो that is known as avometer. In laboratory also we are using a voltmeter, sorry, everything we are using, voltmeter, ammeter and galvanometer also,
Now, which galvanometer which we are using in our laboratory, and the name of that galvanometer is Western type galvanometer. ये आपको कई बार प्रैक्टिकल्स में पूछा भी जाएगा, इसीलिए मैं आपका समय यहाँ ले रहा हूँ. तो इसमें क्या होता है, देखिए सेम वैसे ही होगा. वी हैव ए सिलेंड्रिकल पोल पीसेज ऑफ मैग्नेट्स. ये सिलेंड्रिकल पोल पीसेज हैं, कॉनकेव मान लेता हूँ. अच्छे बनाना चाहिए मुझे, गंदा बनाता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता. ये कॉनकेव पोल पीसेज हैं. यू शेप मैग्नेट है, हॉर्स शू, बिकॉज इट इंक्रीज द सेंसिटिविटी. हियर वी हैव ए कॉइल. Coil means core is there, and then number of turns of fine insulated copper wires are here. और यहाँ पर दो स्प्रिंग लगी होती हैं, ये two springs, and with this a pointer is attached, aluminium pointer, which is moving over a scale 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 20 तक या 30 तक जाती है. वो अपनी मर्जी है, अपन कितने पे भी इसको कर लें. ओके, नाम एक बार लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि सर ने नाम लिख दिए हैं. ये कॉइल है. सो हियर वी हैव कॉइल. दिस इज हेयर स्प्रिंग एंड नॉर्थ साउथ मैग्नेट, स्केल एंड पॉइंटर. ओके, तो थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में आपको कि व्हाट इज दिस. The galvanometer in school, in laboratory we are using is a Western type galvanometer, and in Western type galvanometer a coil in which number of turns of insulated fine copper wires are there wound over a non-magnetic metallic frame. क्यों non-magnetic metallic frame? ताकि उसमें एडी करंट जनरेट हो और वो ऑसिलेशंस को डैम्प्ड कर दे, तो वो डेड बीट गैल्वेनोमीटर बन जाएगा. ओके, द कॉइल इज माउंटेड ओवर द कॉइल. अगर ये कॉइल है आपके पास, जैसे ये छोटी सी कॉइल है, देखो ये कॉइल है, तो इसको किसी के ऊपर माउंट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा. तो ये माउंटेड ओवर टू स्प्रिंग्स, एक और एक, दो, टू हेयर स्प्रिंग्स आर देयर, and these two hair springs are soldered with the ends of the coils. It means these hair springs, they not only support the coil, also they provide passage for the flow of current. और तीसरी एक चीज और देते हैं, when coil experiences torque, coil deflect, so these springs provides restoring torque, so that coil again regain its initial position when no current is flowing. समझ गए आप लोग? Scale is there and there is an aluminum light pointer and two terminals are there. इससे दो टर्मिनल बन जाते हैं. मैं कई बार क्वेश्चन पूछता हूँ ये बच्चों से कि वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर में कितनी स्प्रिंग्स होती हैं, तो बच्चे बताते हैं, कई बता भी देते हैं कि सर दो स्प्रिंग होती है, एक ऊपर और एक नीचे. और ये जो पिवोटेड होती है, इट इज पिवोटेड ऑन ज्वेल्स. ज्वेल पिवोटेड होता है इसके ऊपर, जिसको कहा जाता है कि दे माउंटेड ऑन टू ज्वेल्ड pivots or pivots, pivots. करेक्ट? तो वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर तो मैंने आपको बता दिया. नाउ यू नो वेरी वेल वी हैव टू मेजर करंट इन द सर्किट, एंड गैल्वेनोमीटर हमें करंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, ये डिटेक्ट नहीं कर पाता. इस रेजिस्टेंस इज हाई, एंड सो व्हेन ए करंट, ए हैवी करंट फ्लोज थ्रू ए Joule sheet, lot of Joule sheet develop and coil becomes burns out and galvanometer damaged. तो कुछ करना पड़ेगा हमें. तो हमने सोचा कि क्या करें, तो हमने एमीटर बनाया. क्या बनाया हमने? एमीटर. लेकिन एमीटर बनाने के लिए वी आर गोइंग टू यूज ए टिपिकल थिंग एंड दैट इज नोन एज शंट. तो पहले मैं आपको शंट बताता हूँ कि शंट क्या होता है. शंट इज एक्चुअली ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर. इट इज ए low resistance conducting wire connected in parallel with
गैल्वेनोमीटर कॉइल, गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ पैरेलल में लगा देते हैं इसको। कैसे लगा देते हैं? पैरेलल में। तो क्या होगा देखो, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज जी मान लिया मैंने, एंड आई करंट इज फ्लोइंग हियर, which current I. Now if I connect here a resistance, small, very low resistance, very low, a very low resistance है बच्चों, ये देखो VERY, very low, इसको शंट कहते हैं। Now what happens, we have 2 points here, A and B, so now current is divided। ये आप हो, आप आ रहे हो, तो आप जब आ रहे हो तो आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करेंगे? अरे वही जो आसान रास्ता है। तो आसान रास्ता ये नहीं है, ये है। क्यों? करंट तभी फ्लो होती है व्हेन रेजिस्टेंस इज लेस। तो यहाँ से करंट फ्लो होगी IG, बिकॉज गैल्वेनोमीटर करंट इज IG एंड रेस्ट ऑफ द करंट इज फ्लोइंग हियर। एक्चुअली नॉट रेस्ट, ज्यादातर करंट इसी से फ्लो होती है। एंड लुक हियर, हियर IS एंड IG दे मीट एंड अगेन बिकम्स I। खेल वही हुआ, यहाँ से एक IG गया, इधर से IS गया, और दोनों फिर यहाँ मिलके वापस I बन गया। ओके। और अगर आप IS को देखें तो IS के और भी नाम हो सकते हैं। देखिए, IS इज ऑल्सो I माइनस IG, एंड IG को भी हम क्या कह सकते हैं? IG इज I माइनस IS, कुछ भी कहा जा सकता है। सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ IG एंड IS, ये मैं यहाँ आपको बताता हूँ। ओके, सो two terminals are there and what, which is our basic law? बेसिक लॉ आप लोगों को मालूम है, ओम्स लॉ है, तो मैं तो ओम्स लॉ लगाऊंगा सीधा साधा। सो फ्रॉम ओम्स लॉ, कहाँ लगा रहा हूँ ओम्स लॉ? बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, बिटवीन A एंड B। सो V इक्वल टू IR होता है, आपको पता होगा। तो देखिए, ये भी यहाँ है और ये भी यहाँ है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा बिकॉज दे आर इन पैरेलल। तो मैं इसका पोटेंशियल लेता हूँ पहले। तो करंट V इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? IR, है ना। तो देखो I, what is I here? IG, and resistance is G, and here IS into S. This is my equation number 1. Suppose I have to find the value of S यानी शंट, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा वैल्यू IS की। एंड व्हाट इज IS? I माइनस IG। तो यहाँ लिखो, कैसे लिखता है? एस IS इक्वल टू I माइनस IG, therefore IGG equal to I माइनस IG इंटू एस। सो S इक्वल टू, एक तो मेरे पास S आ रहा है, S आ रहा है IGG अपॉन I माइनस IG। एक तो मैंने ये चीज निकाली। इट मीन्स इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट फॉर ए रेंज, आई कैन इजीली फाइंड। इसी से एमीटर भी बनेगा, आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ IG, मुझे IG की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? इसको ओपन करूंगा, अगेन IGG इक्वल टू IS माइनस IGS। तो ये IG को इधर ले आया, IG इंटू G प्लस IGS इक्वल टू IS। So IG is common and we have G plus S इक्वल टू IS, है ना, करेक्ट। सो IG की वैल्यू क्या आई है? पेन में थोड़ा रुक रहा है, सॉरी। सो IG इक्वल टू IS अपॉन, या I इंटू S अपॉन G प्लस S। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ IG। ठीक है ना। कैसे निकाला IG मैंने, फिर आपको बता रहा हूँ। अगर आपको IG निकालना है तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को मैंने लिया है ना, मल्टीप्लाई किया, सेपरेट किया और IG निकाल लिया। सपोज आई हैव टू फाइंड IS,
तो आई एस निकालना है तो आई जी की वैल्यू रख दूंगा यहाँ। आई की वैल्यू क्या, आई माइनस आई एस। तो आई एस का फार्मूला भी आ जाएगा, आई एस इज इक्वल टू, सिमिलरली आई एस इक्वल टू आई इंटू जी प्लस एस अपॉन, सॉरी, जी अपॉन जी प्लस एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। करेक्ट बच्चों? कैसे निकाला मैंने? आई एम यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम विच इक्वेशन, 1। इस इक्वेशन से यूज करें। आई हैव टू फाइंड आई एस, तो आई जी को मैं हटाऊंगा एंड आई जी इज आई माइनस आई एस। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ आई जी, आई एस एंड शंट। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ शंट? मुझे एक्चुअली शंट का यूज चाहिए। शंट का यूज क्या है? सो व्हेन वी कनेक्ट shunt here, then most of the current is flowing through shunt only, and galvanometer is now protect from the heavy current, यानी ये galvanometer को बचा लेता है। तो uses of shunt क्या है? uses of shunt, and uses of shunt में नंबर 1 है, it protects galvanometer coil from हैवी करंट, लार्ज करंट, हैवी करंट से बचा लेता है। सेकंड में क्या हुआ? अरे भाई, शंट लगाया तो गैल्वेनोमीटर बदल गया, अब वो बन गया एमीटर। सो शंट कन्वर्ट्स गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। ये हमने नई चीज बना ली। एंड नाउ वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। एमीटर अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। एंड थर्ड, ये रेंज जो होता है उसको इंक्रीज करने के काम में भी आता है। शंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, नॉट डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो ये तीन बातें आप याद रखें। दीज आर द यूजेस ऑफ शंट। तो शंट हमको मिल गया। अब शंट मिल गया तो हमने कहा चलो चलो आओ, तो हम क्या बनाए, हम एमीटर बनाए। आपको ये भी बताऊंगा कि इसको पैरेलल में क्यों जोड़ रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं एमीटर बनाऊंगा। एंड एमीटर इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बच्चों एमीटर एंड वोल्टमीटर सीबीएसई पूछती है इसके बारे में। ऑल्सो इन प्रैक्टिकल ऑल्सो दे आर गोइंग टू आस्क। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो पहले मैं एक क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ। चलिए इसके बाद करवाता हूँ, पहले एमीटर पढ़ा देता हूँ। सो एमीटर क्या है? इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। It is a low resistance device when a very low resistance, conducting wire, कौन है ये है शंट, है ना? क्या है ये? शंट है। कॉल्ड शंट is connected in parallel with galvanometer coil, then the resultant device is called, an ammeter। ये एमीटर बनते हैं। आप कई बच्चे कहेंगे कि इतनी चीज़ें क्यों लिखते हो, बोल नहीं सकते क्या? बोल सकते हैं, लेकिन लिखते इसलिए है कि अगर आप इसका स्नैपशॉट लेके रख लेंगे तो बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट
एंड इन सीबीएसई यू हैव टू राइट, आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलते। बता रहा हूँ, when a very low resistance conducting wire called shunt is connected in parallel with galvanometer coil, then the resultant device is called an ammeter, and ammeter is always connected in series in a circuit. It is always connect in series in a circuit. क्यों सीरीज में? अरे लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो ये सर्किट में करंट फ्लो होने देगी एंड डज नॉट चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड सो ऑल द चार्जेस दे फ्लो थ्रू द एमीटर एंड वी कैन मेजर करंट वेरी इजीली। ये क्लियर याद रखिए आप। अब इसका रेजिस्टेंस कम क्यों होना चाहिए? है? इसने क्या गलती की बेचारे ने? गलती किसी ने नहीं की, ओम्स लॉ को याद रखो आप। ये देखो V इक्वल टू आई आर, और आपको I चाहिए, I मतलब V अपॉन आर, it means I inversely proportional R. If R is less, I is more. आपको I ज़्यादा चाहिए, क्या चाहिए? I ज़्यादा। तो I ज़्यादा कब मिलेगा? जब R कम होगा। When R is minimum, then I is maximum. When R is minimum, I is maximum, and an ideal ammeter possesses zero resistance. किसका होता है? याद आया? अरे पोटेंशियोमीटर। नहीं नहीं, पोटेंशियोमीटर नहीं है क्या? नहीं, it is voltameter which we are going to use in electrolysis process. M equal to ZIT आता है उसमें। तो मास डिपोजिशन Z ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट टाइम वी कैन यूजिंग स्टॉप वॉच एंड I इक्वल टू निकाल लेंगे, और I एक्यूरेट आता है उसमें। सिर्फ वोल्टामीटर, नॉट वोल्ट मीटर। वोल्टामीटर इज ए डिवाइस विच इज known as आइडियल एमीटर। कोई पूछेगा आइडियल एमीटर क्या है तो आप बताओगे आइडियल एमीटर इज ए डिवाइस हुज रेजिस्टेंस इज जीरो। पॉसिबल है क्या? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इफ रेजिस्टेंस इज जीरो मतलब वो है ही नहीं, है ही नहीं तो एमीटर कहाँ से बनेगा? तो हम बना नहीं सकते। बट वोल्टामीटर इज ए डिवाइस विच एक्यूरेटली मेजर करेंट, बिकॉज ईसीई बिल्कुल 0.000 में रहता है, तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आती है। तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको कि I inversely proportional R, if R is less then I is more, so R should be minimum and I maximum हो जाएगा। And for ideal emitter, for ideal emitter, for ideal emitter, R should be zero, which is not possible. जीरो R नहीं हो सकता। तो ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस कम क्यों लिया जाता है इसका, बिकॉज R कम होगा तभी I ज़्यादा होगा। तो ठीक है, बनाते हैं हम जरा और निकालते हैं कि शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो फॉर एमीटर यू नो वेरी वेल, अभी आपको डायग्राम बताया था। दिस इज ए गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस G, एंड हियर वी आर कनेक्टिंग ए प्यारा सा शंट, छोटा सा प्यारा सा वायर S, एंड फ्रॉम हियर I करंट इज फ्लोइंग। और करंट बहुत चालाक होती है, जहाँ उसको दिखाई देता है कि अरे रास्ता अच्छा है तो वहाँ चली जाएगी। तो यहाँ करंट चली जाएगी IS, and that IS is I minus IG. So here also we have I minus IG, that is IS, and rest of the current IG is here, and point B they meet, and then again we will get I. तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, वही हुआ है, लेकिन इसकी खेल क्या है मैं आपको समझाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा जान के। तो पहले बता देता हूँ, लेट G इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। आपको याद होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कॉइल होती है कॉपर वायर से, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो G मान लिया हमने। ठीक है, इसमें एक स्केल भी होती है, N इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन स्केल।
स्केल पे इतने डिवीजन है, 20 30 जो भी होंगे. Now, if shunt is not there, you are flowing a current in the coil, and when you are flowing a current in the coil, that current is IG, that is galvanometer current, and you want one scale deflection. टोटल कितनी करंट होती है वो वन स्केल डिफ्लेक्शन से निकालते हैं, और उसे हम कहते हैं K, that is figure of merit, and figure of merit means current needed for वन डिवीजन है, सॉरी वन स्केल बोल दिया था शायद मैंने, वन डिवीजन डिफ्लेक्शन. ओके, तो स्केल मतलब ये स्केल है आपकी, और स्केल में 0 फिर 1 फिर 2, तो 0 से 1 तक के लिए डिफ्लेक्शन के लिए हाउ मच करंट यू नीड, दैट इज के. तो टोटल करंट IG होती है, और IG होता है N इंटू के. इट मीन्स नंबर ऑफ डिवीजन इंटू करंट फॉर वन स्केल डिवीजन. तो के की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू होती है IG अपॉन एन, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर रीड करेगा बिफोर कन्वर्शन. सो यहां तक ही क्लियर हुआ. देयरफॉर बिफोर कन्वर्शन गैल्वेनोमीटर रीड्स K इक्वल टू IG अपॉन एन. इसको याद रखना बच्चों, ये मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, देखो अभी ये रीड कर रहा है IG by N, जो इसकी स्केल है. Now what happens, we have connected here a shunt, and now as we connected here a shunt, we have to find the value of shunt जो अभी हमने पहले निकाली थी. So to find the value of shunt, वही हमारा प्यारा ओम्स लॉ. कौन सा लॉ बच्चों, ओम्स लॉ लगा दिया between point A and B. So IGG equal to ISS, and what is IS? I minus IG into S. So S is equal to IG upon I minus IG into G. With this formula we are going to find the value of shunt. बहुत clearly फिर बता रहा हूँ आपको, वैसे मैं बता चुका हूँ. So S equal to IG. What is IG? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होती है. करंट IG क्या होती है, IG is current for full scale deflection. ये मैंने बताया नहीं आपको, आई एम सॉरी. करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पूरा डिफ्लेक्शन यहाँ तक आ जाए, उसे कहते हैं IG. ओके, एंड I इज रेंज ऑफ एमीटर, जिस रेंज का आपको बनाना है, रेंज ऑफ एमीटर मीन्स सपोज यू हैव टू मेक एन एमीटर ऑफ 0 to 5 एम्पियर, तो I5 हो गया. 0 to 10 एम्पियर बनाना है तो 10 हो गया. 2.5 एम्पियर का बनाना है तो 2.5 हो गया. लेकिन ये आप पहले ही निकाल लेंगे विदाउट कन्वर्शन बाय टेकिंग ए गैल्वेनोमीटर, उसमें करंट देंगे, and when you will get full scale deflection, that is IG. The resistance of galvanometer coil you can find with the help of avometer या ohm meter, दोनों टर्मिनल लगाओ आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द फार्मूला फॉर S. अब इसमें बच्चे पूछते हैं, नॉट बच्चे, CBSE पूछती है हाउ टू डिक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर. एमीटर की रेंज कम करनी है तो कैसे करेंगे. We are not able to decrease the range of emitter. क्यों, बताता हूँ. ये लिख रहा हूँ, देखो आंसर बहुत काम का है. We are not able to decrease the range of emitter because रेंज ऑफ एमीटर मीन्स गैल्वेनोमीटर से भी कम करना है उसको, मतलब I जो है IG से कम होना चाहिए. बिकॉज इफ
आई लेस देन आई जी, ये आई जी से कम है तो नीचे का आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो एस क्या आ जाएगा, निगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। अरे आप कोई ऐसा ऐसा कंडक्टर ला सकते हो जिसका रेजिस्टेंस निगेटिव हो? नहीं, अरे कुछ तो रेजिस्टेंस होगा उसका, निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। इट मीन्स वी आर नॉट एबल टू डिक्रीज द रेंज ऑफ एमीटर, बट वी कैन इंक्रीज, हम इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ व्हेन यू कनेक्ट a shunt here, what is the effective resistance of Kelvin ये एमीटर? ये देखो ये पूरा एमीटर बन गया है, दिस इज नाउ एमीटर, ये पूरा एमीटर बन चुका है। ओके, तो मैं अब एमीटर का क्या निकालता हूँ, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालता हूँ। एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस मींस पैरेलल में है या सीरीज में? अरे पैरेलल में है, वो तो बच्चे को भी दिखाई दे रहा है। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये थर्ड पार्ट मान लो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर मैंने आर मान लिया है ना, तो 1/r इक्वल टू 1/g प्लस 1/s, so r equal to gs upon g plus s, correct? So r decreases, it means effective resistance of the galvanometer decreases because it is in parallel। तो मैं P भी लिख दूंगा आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। अब किसी ने मेरे से ये पूछा ही नहीं कि सर गैल्वेनोमीटर तो IG करंट रीड कर रहा था और ये करंट तो अलग से निकल गई, तो इसको कौन पढ़ेगा, कैसे पता लगेगा कि कितनी करंट गई? Actually, after conversion, we calibrate the scale of galvanometer. And before conversion, ध्यान से सुनना, before conversion, our scale reads K equal to Ig upon N. And now after conversion, we calibrate scale, and now K equal to I by N. It is not Ig, I by N, मतलब हमारी जो स्केल पहले सपोज 0 से 100 माइक्रो एम्पियर की थी, वो अब 0 से 10 एम्पियर, 0 से 5 एम्पियर में हमने डिवाइड कर दी। वो रीडिंग तो कम ही आएगी, लेकिन हम स्केल की हेल्प से पता लगा लेंगे कि हमारा ये करंट कहीं लॉस नहीं होना चाहिए। तो फिर से सुने, बिफोर कन्वर्शन द स्केल रीड्स Ig by N, एंड आफ्टर कन्वर्शन स्केल रीड्स I by N। सो ये करंट कहीं गायब नहीं हुई है, स्केल हमें बता देगा। वी हैव टू कैलिब्रेट द स्केल अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ एमीटर। अगर 0 से 5 एम्पियर है तो 1 2 3 4 5, या आधा आधा भी कर सकते हैं, और 0 से 1 में 10 डिवीजन। सो दिस इज नाउ योर एमीटर, एंड एमीटर यू नो वेरी वेल, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसको अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो क्या होगा? इफ वी कनेक्ट एमीटर इन पैरेलल, तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम है, तो ज्यादातर करंट इसी से फ्लो होने लग जाएगी, और ज्यादा करंट जब इससे फ्लो होने लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा बेचारा, ये खराब हो जाएगा। जैसे आप कहोगे कि सर मैक्सिमम करंट तो इसी से फ्लो हो रही है, तो फिर आप ये वाली बात क्यों कह रहे हो? मैं फिर से बता रहा हूँ, इफ एमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट रेजिस्टेंस विल रिड्यूस and the current in the circuit increases, so ammeter will draw more amount of current due to the less resistance, and so its coil may damaged, ये डैमेज हो जाएगी, इसलिए इसको हम पैरेलल में नहीं ज्वाइन करेंगे, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एंड वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन आता है, whose resistance is more, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, whose resistance is more? तो
जिसकी वैल्यू कम होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। कैसे पता लगाएंगे? अरे आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, मिली एम्पियर इज ग्रेटर देन दिस, तो इसका रेजिस्ट ये ग्रेटर है मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इट मीन्स लेसर द वैल्यू ऑफ करंट मोर इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हम क्या बोलते हैं इसको? द एमीटर ऑफ लोअर रेंज, the emitter of lower range has higher resistance। मैं इसको ऐसे भी निकालता हूँ, कैसे? शंट से निकालता हूँ। देखो आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू एस, ये होता है, सॉरी जी, है ना। नाउ माइक्रो एम्पियर का आई कम होगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ज्यादा कि कम? कम आएगी ना। कम आएगी तो शंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा, यानी इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो माइक्रो एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो एमीटर इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ मिली एमीटर। बी केयरफुल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी बता सकते हो, इससे भी बता सकते हो। नाउ वी आर मूविंग अक्रॉस और टुवर्ड्स द लास्ट डिस्कशन, हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक्चुअली वी आर मेजरिंग करंट विद द हेल्प ऑफ एमीटर। तो फिर पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस भी तो चाहिए हमें। सो इन ऑर्डर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस वी यूज वोल्ट मीटर। एंड वोल्ट मीटर में आपको फिर मैं याद दिला दूं, V इक्वल टू आई आर। इट मीन्स नाउ आई इज कांस्टेंट, सो V प्रोपोर्शनल R। इफ R इज मोर, V इज मोर। इट मीन्स फॉर आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर नहीं बना सकते हम, पर हमारे पास ये डिवाइस है। याद आया? हाँ, पोटेंशियोमीटर। Potentiometer is ideal voltmeter because it works on the principle of null deflection. At null deflection, no current flows through the galvanometer. It means resistance becomes infinite. So potentiometer acts as an ideal voltmeter. और आजकल हम डिजिटल वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं, उनका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी पोटेंशियल ज़्यादा आपको मिलेगा। एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों? अरे ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, सीरीज में लगा दोगे तो ये सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो होने देगा। तो मैं लिखता हूँ जरा वोल्ट मीटर क्या है। इट इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, इट इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस विच इज, ये भी यही लिख देता हूँ, विच इज ऑलवेज कनेक्टेड in parallel in a circuit। और सर्किट में तो रेजिस्टेंस डिवाइस जो भी उसमें लगाई है उसके अक्रॉस लगा देते हैं। तो ये बनता कैसे है? व्हेन ए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, व्हेन ए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, क्यों हाई रेजिस्टेंस किया आपको याद होगा, मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, V प्रोपोर्शनल R, इज कनेक्टेड इन सीरीज with a galvanometer coil, then the resultant device is called voltmeter। आपको याद है गैल्वेनोमीटर के दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए। So when a high resistance is connected in series with a galvanometer coil, then the resultant device is called voltmeter। जब कम रेजिस्टेंस लगाया तो लड़की हुई है मीटर, तो करंट मेजर करती है, और हाई रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनाया उसको वोल्ट मीटर। तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखिए, दिस इज ए गैल्वेनोमीटर कॉइल एंड नाउ हियर we are connecting a high resistance in series, and
दिस इज अवर रिजल्टेंट डिवाइस और ये हो गया वोल्टमीटर। अब यहाँ से कौन सी करंट जा रही है बच्चों? गैल्वेनोमीटर में कौन सी करंट होती है? अरे आई जी, आई जी, आई जी। सीरीज में करंट इज सेम, सीधी सी बात है। एंड जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एस। कि आर एस कैसे निकालें? तो आर एस निकालने के लिए सीधा सा हमारे पास फार्मूला होता है, लेकिन इसके पहले वही हम वापस लिखेंगे। लेट आई जी इक्वल टू galvanometer current for full scale डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जितनी करंट लगती है वो, पहले गैल्वेनोमीटर ही था आपके पास। एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इन स्केल। स्केल जो थी हमारे पास गैल्वेनोमीटर की, वो सेस्टन टाइप वाला है ना। देन जी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस जितना है वो हमने यहाँ पर बता दिया। फिर याद है आपको के चाहिए, फिगर ऑफ मेरिट, एंड के इक्वल टू फिगर ऑफ मेरिट दैट इज करंट नीडेड फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। ये पहले मैं लिख चुका हूँ पर फिर लिख देता हूँ। करंट नीडेड फॉर वन डिवीजन, बार बार गलत बोल देता हूँ, फिर लिखता सही वन डिवीजन डिफ्लेक्शन एंड इट इज इक्वल टू आई जी अपॉन एन। कितना होता है कि आई जी अपॉन एन। और आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू सीधा साधा हमारा फार्मूला होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। और ये तो आपको तो वी निकालना है, तो क्या निकालना है पहले? तो बिफोर कन्वर्शन क्या रीड करेगा? बिफोर कन्वर्शन वी जो रीड करता है ये वो होता है के, मतलब के इक्वल टू आई जी जी अपॉन एन, because we have to now find potential difference and potential difference is IR होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये था बिफोर कन्वर्शन। अब आफ्टर कन्वर्शन क्या हो रहा है? हमने ये कनेक्ट कर दिया। सो ये मैं मिटा देता हूँ प्यारे बच्चे, पूरी जगह बना देता। दिस इज बिफोर कन्वर्शन, तो यहाँ लिखना भी चाहिए हमको। बिफोर कन्वर्शन गैल्वेनोमीटर इज के इक्वल टू आई जी जी वाई, है ना। आफ्टर कन्वर्शन फ्रॉम Ohm's law, because after conversion it becomes a voltmeter and voltmeter measure V यानी potential। तो V equal to IR होता है। तो I क्या है? IG, एंड R मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस दे आर इन सीरीज, तो G प्लस आर एस। और मुझे तो आर एस निकालना है, तो मैं आई जी को बोलूँगा चल चली जा बेटा, चली गई। तो यहाँ बचा G प्लस आर एस। सो आर एस इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी। अब यहाँ सारी चीजें बता दूं आपको क्या। दिस इज सीरीज रेजिस्टेंस फॉर वी रेंज। ये रेंज ऑफ वोल्टमीटर है, वी इज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। आई जी गैल्वेनोमीटर करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड जी इज गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस, जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो अगर हम यहाँ रेंज रख दें कि कितने वोल्ट का बनाना है, 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, और आई जी जी भी है, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आर एस, और वो हम गैल्वेनोमीटर के साथ वाई के साथ सीरीज में लगा देंगे। और अब ये क्या रीड करने वाला है? अब ये रीड करेगा आफ्टर कन्वर्शन। नाउ आफ्टर कन्वर्शन इट रीड्स, क्या रीड करेगा? पहले कर रहा था आई जी इंटू जी, एंड नाउ जी प्लस आर एस अपॉन एन। It means now the same scale reads more current, same scale reads more deflection or more value, और we have to calibrate the scale। हम फिर गैल्वेनोमीटर की स्केल को कैलिब्रेट कर देंगे।
कि सपोज हमने 0 से 5 वोल्ट बनाया, तो हमारी स्केल क्या हो जाएगी, 0 to 5 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट, तो हमारा पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला। एंड व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, effective resistance of voltmeter, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मीन्स टोटल, तो ये तो सीरीज में है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को R मान लेता हूँ मैं, एंड दैट इज G प्लस RS। इट मीन्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो गैल्वेनोमीटर सॉरी वोल्टमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा तो इट इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, सो व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इट opposes the flow of current in the circuit because it increases the resistance of the circuit, तो ये काम नहीं करेगा। okay, and at that time when it is connected in series in a circuit it will gives you the value of EMF, not potential difference, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रही, और करंट फ्लो नहीं होती तब हम कहते हैं EMF आ रहा है, तो ये बताएगा जरूर पर ये वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बताएगा, ये EMF की वैल्यू बताएगा, बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ऑल्सो वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर, ये बहुत बड़ी बात है, जबकि एमीटर की रेंज को हम कम नहीं कर सकते। we cannot decrease the range of ammeter, we can increase the range of ammeter, but voltmeter we can increase or decrease the range of voltmeter। तो मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ, पहले वोल्टमीटर वाले ही बताता हूँ। क्योंकि इसके साथ अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि अरे वाह सर ने अच्छा काम किया, एक न्यूमेरिकल भी करा दिया, थोड़ा बड़ा जरूर हो गया है वीडियो न्यूमेरिकल। ओके, तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप सुन लें, लिख सकते हैं, मैं पूरा नहीं लिखता। A galvanometer with a coil of resistance 12 ohms shows a full deflection for a current of 2.5 milliampere. How will you convert it into a voltmeter of range? अब मैंने इतना पढ़ दिया तो लिख ही देता हूँ यहाँ। A galvanometer with a coil of resistance, 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे यार, क्या फर्क पड़ने वाला है ना। 12 ohm shows a full scale deflection, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, for a current of 2.5 milliampere. How will you convert it into a voltmeter of range? Convert it into a voltmeter of range, क्या रेंज है प्यारे बच्चे, 7.5 वोल्ट, 7.5 वोल्ट। Also find total resistance, also find total resistance of voltmeter। ओके, तो शुरू करता हूं मैं, बड़ा आराम से आप देखिए। ए गैल्वेनोमीटर विथ ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज गिवन, एंड व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल यू हैव टू फाइंड दैट इज जी, कितना है जी, 12 ohms, गिवन लिखते जाओ आ जाएगा। एंड इट शोज ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी IG करंट होती है, दैट इज IG इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर, यानी 2.5 into 10 to the power minus 3 ampere, and we have to convert it into a voltmeter of range V equal to 7.5 volt। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, अरे RS चाहिए भाई, क्या चाहिए RS, तो RS निकालना है आपको, एंड वी नो दैट
आर एस इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, सब कुछ तो दिया है, सारी की सारी वैल्यू रख दूंगा। क्या है वी मेरा 7.5, 2.5 इंटू 10⁻³ माइनस 12 ओम्स, तो उसको आप कैलकुलेट करेंगे, मैं कर नहीं रहा हूँ। एंड यू आई विल गेट 2988 ओम्स, 2988 ओम्स देखो। एंड टोटल रेजिस्टेंस यू नो वेरी वेल, एक और चीज पूछी, टोटल रेजिस्टेंस इज आर एस प्लस जी, सो 2988 एंड जी कितना था 12 ओम्स और था, कितना हो गया ये हो गया मेरा 3000 ओम्स। कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा आपको? एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, तो ये आपको अच्छा लगा होगा। सेकंड वाला अब मैं बोलता हूँ सिर्फ, लिखता नहीं, तो जल्दी हो जाएगा। एक और न्यूमेरिकल करते हैं लास्ट। एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.80 ohm can measure current up to 1 ampere. What must be the value of shunt resistance to enable the ammeter to measure current up to 5 ampere? तो यहाँ उन्होंने एमीटर का रेजिस्टेंस तो दिया है, लेकिन इस एमीटर को हमको कन्वर्ट करना है फिर से। इसका मतलब दिस इज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 0.80 ओम, और ये करंट मेजर करता है 1 एम्पियर, इट मीन्स इट इज आई जी 1 एम्पियर। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, एंड एमीटर कितने का बनाना है हमको, 5 एम्पियर वाला बनाना है। तो देखो क्वेश्चन में घुमाया है, इसमें पहले ही एमीटर का नाम दे दिया कि एमीटर का रेजिस्टेंस इतना है और वो इतनी करंट कर सकता है। फिर दूसरी लाइन जब आप पढ़ेंगे कि कितनी शंट वैल्यू आपको यूज करनी है फॉर दिस वैल्यू ऑफ एमीटर, तो आप समझ जाइए कि पहला वाला एमीटर एज ए गैल्वेनोमीटर वर्क कर रहा है। ओके, तो मैं निकालता हूँ शंट की वैल्यू। शंट क्या था फार्मूला, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी, याद आ रहा है? तो आई जी कितना था 1 एंड आई इज 5 माइनस 1 इंटू 0.80, तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, तो 0.20 ओम आ रहा है क्या? अरे वाह, क्या बात है। शंट इज 0.20 ओम एंड द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर एंड शंट, कंबाइंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं कि एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस, और जब भी कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, देन ऑलवेज यू फाइंड द वैल्यू, यू गेट द वैल्यू ऑफ लो रेजिस्टेंस। अगर एक 100 ओम और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो 10 ओम के बराबर ही आपका आंसर आने वाला सी पैरेलल में, और सीरीज में ज़्यादा 100 के ऊपर आएगा। देखना भी आएगा, मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो आपको मालूम है इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका आरपी होता है जी एस अपॉन जी प्लस एस, याद आया? तो जी की वैल्यू रख रहा हूँ, क्या है जी की वैल्यू 0.80 इंटू 0.20 अपॉन 0.8 प्लस 0.2, चलो यार क्या है, यही चल जाएगा, है ना। 8 टू 16, 0.16 अपॉन 1, देखो क्या आ रहा है, ये शायद यही आ रहा है, चेक कर लूँ मैं भी थोड़ा कैलकुलेशन में अच्छा नहीं हूँ, पर मैं बहुत बढ़िया हूँ। देखो ये आया 0.16। क्या ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के इक्वल है? नहीं, ये शंट के बराबर ही आया, देखो 0.2 के आसपास। तो मैंने आपको बताया था व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द रिजल्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू दी और क्लोज टू दी लोअर लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, सो वी हैव कंप्लीटेड नाउ एमीटर, वोल्टमीटर एंड यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। अगर आपको ये अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, मुझसे नाराज़गी है तो कमेंट करें। तो प्यारे बच्चों, घर पर रहें, माता पिता की सेवा करें, बात करें, मैंने आपको बोला था
उनसे बात करें जिनसे बात करके आपको खुशी होती है, और उनसे भी बात करें जो आपसे बात करके खुश होते हैं, और वो होते हैं आपके पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से रोज जरूर बात कीजिए, सिर्फ मम्मी से नहीं, पापा से भी। सो थैंक यू, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, अच्छा खाओ पियो, मजे करो। ऑल द बेस्ट।